Write 8051C program to create a frequency of 2500 Hz on pin 2.7. Use the timer 1 mode 2 to create the delay. तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है, जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मेंशन की है प्रोग्राम में 2.5 के हर्ट्ज ऑन पिन 2.7. यूज द टाइमर 1 और मोड 2. तो यहाँ पे हमें तो पता है कि टाइमर 1 और मोड 2 कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं टी मोड और टी कॉन को यूज करके. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें यहाँ पे हेक्स कोड निकालना है, यानी काउंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे हमेशा हम जब स्क्वायर वेव या फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं तो मोस्टली मोड 2 यूज़ करते हैं, क्योंकि मोड 2 में हमें एक फैसिलिटी मिल जाती है, ऑटो रिलोड मोड में वो वर्क होता है. तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि जो गिवन फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे उसको हमें कन्वर्ट करना है टाइम में. तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2.5 के हर्ट्ज इज इक्वल टू 400 माइक्रो सेकंड्स. तो यहाँ पे हमने माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट किया है, जो फ्रीक्वेंसी दी है हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी उसको. तो यहाँ पे देखते हैं टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ इज इक्वल टू 400 माइक्रो सेकंड्स. तो हमेशा माइक्रो कंट्रोलर का जो फ्रीक्वेंसी रहता है, स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो डिफरेंस रहता है, लेकिन उसमें टी ऑन और टी ऑफ हमेशा ही क्या रहता है, स्क्वायर वेव में इक्वल रहता है. जब टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ ए स्क्वायर रहता है तो हमें वर्क जो करना है हमें खाली टी ऑन पे करो या टी ऑफ पे करो. इसका मतलब है जो यहाँ पे जो स्क्वायर वेव है वो टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ रहता है हमेशा, एंड इसका जो ड्यूटी साइकिल रहता है वो 50% रहता है. तो हमें बस एक हाफ वेव फॉर्म में वर्क करना है. 200 माइक्रोसेकंड्स प्लस 200 माइक्रोसेकंड्स प्लस 200 माइक्रोसेकंड्स वो होता है 400 माइक्रोसेकंड. तो हमें क्या करना है कि जो 400 माइक्रोसेकंड्स है ये टोटल है, तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 2 करना है. जैसे हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 200 माइक्रोसेकंड. 200 माइक्रोसेकंड्स ये जो हुआ हमारा ये हुआ टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ टाइम. टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ टाइम्स मीन्स ये हमारा हुआ टी आउट, यानी टी आउट हुआ. टी आउट यानी क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हमें मिलनी चाहिए. जब इसके रिलेटेड जब हम काउंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 200 माइक्रोसेकंड्स. और 200 माइक्रोसेकंड्स एक किसके लिए है, टी ऑन के लिए और टी ऑफ के लिए. तो हमें बस क्या करना है यहाँ पे 200 माइक्रोसेकंड्स ये जो टोटल पीरियड दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है और 200 माइक्रोसेकंड्स पे प्रोग्रामिंग करना है. तो यहाँ पे देखो कि काउंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. अभी काउंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी काउंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. काउंट इज इक्वल टू टाइमर मोड माइनस टी आउट डिवाइड बाय टी इन. तो हमें ऑलरेडी टाइमर मोड कौन सा बताया यहाँ पे, मोड 2. मोड 2 को कितना, 8 बिट का. 2⁸ मीन्स क्या होता है यहाँ पे 256 माइनस टी आउट क्या है हमारा, टी आउट यानी क्या होता है हमारा 200 माइक्रोसेकंड्स. 200 माइक्रोसेकंड्स डिवाइड बाय, और ऑलरेडी हमने तो इनपुट फ्रीक्वेंसी से इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी है. यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे 12 मेगाहर्ट्ज है या 11.052 मेगाहर्ट्ज है. उसको कन्वर्ट करो टाइम में तो वो आता है 1.085 माइक्रो सेकंड्स. देखो अभी इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी 72. जैसे 72 मिल जाता है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, डेसिमल में है, तो इसको कन्वर्ट करना है, हमें हेक्स में कन्वर्ट करना है, हेक्स कोड में. तो हेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है. तो यहाँ पे इसका हेक्स कोड आएगा 48. तो 48 वैल्यू क्या करना है, हमें रिलोड करना है किसमें, TH1 में, किसमें TH1 में
एंड TH1 में हमें लोड करना है 48H एंड TL1 में ही हमें क्या करना है, इसको लोड करना है, क्योंकि ऑटो रिलोड मोड में वर्क होता है टाइमर मोड 2। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि प्रोग्रामिंग में यूज करना है ये जो सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए वो। तो बाकी का प्रोग्राम तो सिमिलर है, तो आप उसमें वो जैसे TR1 करना है हमें, उसके बाद T मोड T को इनिशियलाइज करना है, ओवरफ्लो फ्लैग को हमें कंटिन्यूसली स्कैनिंग करना है, पोलिंग करना है, और अगर जैसे ही फ्लैग रेज हो जाता है तो वैसे ही हमें उसको ऑफ भी करना है टाइमर को, और जो फ्लैग रेज हुआ उसको रिसेट भी करना है। तो इन दिस वे आपको प्रोग्राम में जैसे ही फ्रीक्वेंसी जनरेटर का स्क्वायर वेव जनरेटर का प्रोग्राम आते हैं तो इस तरह से हम काउंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।